हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हमने ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की 50 एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ कंप्लीट कर दी है। उसके बाद जो आज से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा वो होगा इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो सब मैं आपको, जब इकॉनमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की आपको आज वीडियो मिलेगी, आप उसमें देख सकते हैं। आज से हम जो 50 एमसीक्यूज़ के लिए जो हम सीरीज़ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए चला रहे थे, अब उसको चेंज करके हम आपके लिए, क्योंकि हमने इंग्लिश के लिए आर्टिकल्स, साथ ही साथ प्रेपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज एंड नरेशंस, ये 5 टॉपिक्स थे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक पर कम से कम 20 एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करता रहूँ। हमारा सिस्टम वही रहेगा, हर दिन आपको सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ मिलते रहेंगे, ताकि आप पर कोई ज़्यादा इतना प्रेशर ना रहे। हर पर डे आपको 10-10 एमसीक्यूज़ आप हर एक टॉपिक के करते हैं, तो आराम से आपको इंग्लिश की भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स के थ्रू, आर्टिकल्स के एमसीक्यू के साथ। और आइए हम सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो भी चैनल पे न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये सब पीडीएफ जितनी भी होती हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डैश ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय डैश यंग। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, द, ए, एन, अ, द और एन और द। देखिए, आपको सबसे पहले पहचानना है कि जो आपको डैश के आगे नाउन दिया जा रहा है, क्या वह नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, देखिए डैश ओल्ड। अब यहाँ पर कई लोग एन पुट कर सकते हैं, एंड ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय अ यंग। तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। ऑप्शन बी जिन्होंने भी टिक किया है वो गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो यंग है और ओल्ड है, ये एक पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी कम्युनिटी, यानी कि जितने भी लोग ओल्ड हैं, बूढ़े लोगों की बात, पूरी एक बूढ़े लोगों की कम्युनिटी की बात की जा रही है। और यहाँ पर एक पूरे यंग लोगों की कम्युनिटी की बात की जा रही है। अब बात आती है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये पूरी कम्युनिटी की बात की जा रही, किसी एक की बात नहीं की जा रही। इसके आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, यानी कि किसी एक ओल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरी की पूरी कम्युनिटी की, ओल्ड कम्युनिटीज़ की। और पूरी जब कम्युनिटी की बात की जाती है, हम हमेशा आर्टिकल द यूज़ करते हैं। द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन जनवरी मंथ दे आर गेटिंग मैरिड। जनवरी मंथ में उनकी शादी हो रही है, ये बोला जा रहा है सेंटेंस में। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ये। मंथ, जब मंथ का नाम आता है दोस्तों, किसी भी मंथ का, जनवरी, फरवरी, मार्च, उससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है? उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इन जनवरी मंथ, ना कि इन द जनवरी मंथ। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के लिए हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नो आर्टिकल। अब ये दो तो सिंपल क्वेश्चंस आ गए हैं। इसके बाद थोड़े से मैंने क्वेश्चन हाई लेवल तक के थोड़े से गया हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है, आपको इस एग्ज़ाम में तो JK SSB फेज़ 2 में तो वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ही इज़ एन एक्सीलेंट बॉय या फिर ही इज़ एन FBI एजेंट वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आपका हाई होगा, और हाई लेवल के क्वेश्चंस अब आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आप देख सकते हैं, मूविंग टू डैश यूनाइटेड स्टेट्स वाज डैश मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई हैव एवर डन। तो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि यहाँ पर है सुपरलेटिव डिग्री, तो इस डैश में तो आर्टिकल द आएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों सही हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स, आप सोच रहे होंगे कि कोई कंट्री का नाम है US यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमने पढ़ा है कंट्री के लिए, प्रॉपर नाउन के केस में कंट्री के लिए तो नो आर्टिकल यूज़ किया जाता है, तो आप ऑप्शन बी पर जा सकते हो। लेकिन ये होगा गलत, बिल्कुल गलत होगा ये। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मूविंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग आई हैव एवर डन। क्यों यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हमने आर्टिकल द यूज़ किया है, हम ये पढ़ चुके हैं अपने, शायद से हमारा रूल नंबर 3 था वो, जिसमें यूनियन, यूनाइटेड
या रिपब्लिक, और भी हमने स्पेशली एक्सेप्शंस पढ़े थे जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इन जब ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं किसी कंट्री के नाम पर का नाम के लिए, तो उनके लिए आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। ऐसे कंट्री के नाम के लिए कभी आर्टिकल द नहीं आता, लेकिन स्पेशली इनके लिए यूनाइटेड, यूएस, यूएई, यूएसएसआर, ठीक है, इन सभी के लिए आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, आई मूव्ड लास्ट ईयर टू डैश न्यूयॉर्क विच इज़ एन एक्साइटिंग सिटी एंड फुल ऑफ एडवेंचर। तो क्या यूज़ किया जाएगा यहाँ पे आर्टिकल? यहाँ पर क्या है? कंट्री का नाम, कंट्री का नाम यानी कि प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के लिए क्या किया जाता है? कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया था अंटिल उसमें यूनाइटेड या फिर यूनियन, रिपब्लिक ऐसा कुछ यूज़ ना किया गया हो। तो देखिए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के लिए क्या है? कंट्री, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। एक पता चल गया, पहले के लिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। इन तीन में से कोई भी हो सकता है। विच इज़ एन एक्साइटिंग सिटी एंड फुल ऑफ एडवेंचर। अब यहाँ पर कई लोग एन पुट कर सकते हैं, फुल ऑफ एन एडवेंचर, लेकिन क्या ये एडवेंचर आपको सिंगुलर की लुक दे रहा है कि न्यूयॉर्क एक एक्साइटिंग सिटी है और वहाँ पर एक एडवेंचर है? आपको पता, अगर आप आर्टिकल एंड लगाते हो तो उसके आगे आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, इसका मतलब यही होता है ना। लेकिन क्या ये एडवेंचर सिंगुलर की लुक दे रहा है, सिंगुलर की तरह एक्ट कर रहा है? नहीं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो न्यूयॉर्क है वो एक एक्साइटिंग सिटी है और एडवेंचर देखने को मिलेंगे आपको वहाँ पर। ये सिंगुलर की तरह बात नहीं कर रहा, तो एंड नहीं आएगा, ना ही द आएगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर एडवेंचर की बात भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एडवेंचर की बात कर रहा है। फुल ऑफ एडवेंचर, नो आर्टिकल, ना ही इधर आर्टिकल यूज़ होगा ना ही इधर आर्टिकल यूज़ होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को भी इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न हो रही है कि पता नहीं चल रहा, कंट्री के लिए हमने पढ़ा है कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं आर्टिकल द यूज़ कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तो ये सब कन्फ्यूज़न आपको आर्टिकल्स हमारा देखना पड़ेगा। वो 4 वीडियो से हमने उसमें एडवांस लेवल तक कवर किया हुआ है, तो आपको बेसिक लेवल तो आएगा नहीं, एडवांस ही पूछा जाएगा, तो क्वेश्चंस भी आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। अगर कन्फ्यूज़न है, पहले आप आर्टिकल्स की वीडियो देखो और फिर एमसीक्यूज़ को कवर करो। फिफ्थ क्वेश्चन है, वन डे आई वॉज मूविंग अक्रॉस द स्ट्रीट, आई सा डैश फेमस एक्टर ऑन डैश स्ट्रीट। क्या बात की जा रही है? एक दिन मैं स्ट्रीट से गुजर रहा था, आई सा डैश फेमस एक्टर ऑन डैश स्ट्रीट, आई सा डैश फेमस एक्टर, कि मैंने एक फेमस एक्टर को देखा। अब एक्टर को ना देखते हुए फेमस को देखकर आर्टिकल यूज़ किया जाएगा। फेमस, फ की साउंड दे रहा है आर्टिकल ए, ये तो पता चल गया होगा आपको, ठीक है ना। आई सा अ फेमस एक्टर ऑन डैश स्ट्रीट, यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, वन डे आई वॉज मूविंग अक्रॉस अ स्ट्रीट, में एक स्ट्रीट से गुजर रहा था, और आगे वाले सेंटेंस में इसने इसी स्ट्रीट की बात की है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए कि आगे वाले सेंटेंस में किसी पिछली चीज़ की ही, किसी पिछली पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही हो, ये चीज़ पर्टिकुलर बन जाती है, और स्पेसिफाइड या पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आर्टिकल द यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आएगा ए और यहाँ पर आएगा आर्टिकल द। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वन डे आई वॉज मूविंग अक्रॉस ए स्ट्रीट, आई सॉ फेमस एक्टर ऑन द स्ट्रीट, क्योंकि इसी स्ट्रीट पर, जिस स्ट्रीट की इसने पहले बात की, उसी स्ट्रीट पर फेमस एक्टर देखने को मिलता है। सिक्स्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी ने देख कर ही कर दिया होगा। ही वर्क्स फॉर 8 hours अ डे एंड 5 days अ वीक, ठीक है, कि वह एक दिन में 8 घंटे काम करता है और एक हफ्ते में 5 दिन काम करता है। ये तो सभी को आता होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन, आफ्टर डिनर आई यूजली वॉश डिशेस। सबसे पहली चीज़, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए क्या कोई आर्टिकल यूज़ किया जाता है? इनके लिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, तो अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पर तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। आफ्टर डिनर आई यूजली वॉश डैश डिशेस, कि डिनर के बाद मैं डिशेस मतलब कि जिस बर्तन में खाना खाया होता है उनको मैं धोया करता हूँ, ठीक है। ये डिशेस पर्टिकुलर नहीं है। ये डिशेस क्यों पर्टिकुलर है? क्योंकि ये वो डिशेस हैं जो डिनर में वह यूज़ करते थे
खाना खाने के लिए। तो ये पर्टिकुलर, ये ऐसी ये बात नहीं कर रहा कि हर किसी की डिश धोता है, ये पर्टिकुलर डिशेस की बात कर रहा है, वो डिशेस जिन पर ये अपना डिनर किया करते हैं। तो जब ये चीज़ आगे पर्टिकुलर बन चुकी है, इसके लिए आर्टिकल यूज़ किया जाएगा द। आफ्टर डिनर आई यूजली वॉश द डिशेस, कि खाना खाने के बाद मैं अक्सर जो डिशेस या बर्तन हुआ करते थे उनको मैं जो है वो धोता हूँ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले में कोई भी आर्टिकल नहीं, दूसरे में आर्टिकल द, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, वी लिव नियर डैश सी, मोस्ट हाउसेस इन दिस एरिया आर एक्सपेंसिव। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है। सी के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाएगा? मुझे बताओ, सी के लिए, रिवर्स के लिए, या मैं ओशंस बोलूँ, या फिर मैं बे बोलूँ, जैसे कि बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इस तरह के जब भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें अगर मैं बोलूँ सी, रिवर्स, ओशंस, बे यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी वगैरह होती हैं जो, वो। ठीक है, तो इनके लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है? आर्टिकल द। ये आप याद रखिएगा, हमने किया भी है ये। तो आर्टिकल द यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आज का 9th क्वेश्चन, ही टोल्ड मी डैट वंस ही मीट डैश एलियन फ्रॉम डैश स्पेस। उसने मुझे बताया था कि एक बार उसने एलियन देखा था, जो कहाँ से था? स्पेस से था। उसने एलियन देखा था एक। ही वंस मेट एन एलियन, कि वह एक बार एक एलियन से मिला था। ठीक है, ही वंस मेट एन एलियन। एलियन के लिए तो एन आ गया, क्योंकि ये साउंड तो वॉवल की है। इधर क्या आएगा? फ्रॉम डैश स्पेस। जो भी लोग यहाँ पर आर्टिकल द सोच रहे हैं या द का इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल गलत है। जिन्होंने ऑप्शन ए का यूज़ किया, यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। देखिए, यहाँ पर तो एन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्पेस क्या है? देखिए, स्पेस है एक जगह। ठीक है, स्पेस है एक जगह। जिस तरह इंडिया रहने की, जिस तरह इंडिया है जगह होती है, या किसी भी प्लेस का नाम, तो स्पेस भी एक जगह होती है। जैसे कि कोई बोलता है आई एम फ्रॉम जम्मू, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई एम फ्रॉम गुजरात, या फिर आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। कोई भी प्लेस का नाम जब मेंशन किया जाता है, स्पेशली फ्रॉम के बाद, तो इस प्लेस के लिए कभी भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्लेस के लिए आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप ये तो ना बोल रहे हो पर्टिकुलर स्पेस है। कौन सा पर्टिकुलर स्पेस है? स्पेस कितना बड़ा है किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल एंड, और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, एंड और आगे नो आर्टिकल। लास्ट क्वेश्चन आज का, डैश पीपल आई वर्क विद आर बिजी एंड डैश वर्क वी डू इजंट ईजी। पीपल यहाँ पर यूज़ किया गया है, और आगे क्या बोला जा रहा है? आई वर्क विथ, कि वो लोग जिनके साथ में काम करता हूँ। यहाँ पर ये पर्टिकुलर बन चुका ना, किन पर्टिकुलर लोगों की बात की जा रही है? जिनके साथ में काम करता हूँ। तो यहाँ पर तो आर्टिकल द आएगा। द पीपल आई वर्क विद आर बिजी एंड डैश वर्क वी डू। अब यहाँ पर वर्क के लिए भी स्पेसिफिक बात की जा रही है, पर्टिकुलर वर्क की बात की जा रही है। कौन से वर्क की? जो हम करते हैं। एंड डैश वर्क वी डू इजंट ईजी, और जो काम हम करते हैं वो ये आसान नहीं होता। तो यहाँ पर भी आर्टिकल द। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, द एंड द। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको आज के 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं पता चल रहा है आर्टिकल्स ये कैसे हो रहे हैं, या फिर कई जगह कन्फ्यूज़न ज़्यादा आती है, तो आप हमारी आर्टिकल्स की वीडियो देखिए। टोटल 4 वीडियोस आपको आर्टिकल्स की देखने को मिलेंगी। बेसिक से एडवांस हमने सारे लेवल कवर किए हैं, तो आपको फिर उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। अभी हम कल इसके लिए फिर से आपके लिए 10 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। लेवल यही रहेगा। लेवल में वो नहीं डालूंगा कि ये मैं बोलूँ कि आई एम डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो आप आई की साउंड देखोगे और जहाँ पर एंड यूज़ कर दोगे। इस तरह के नहीं आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, थोड़े से लेवल के पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल कब यूज़ किया जाता है, उनमें एक्सेप्शंस क्या होती है, यानी कि ट्विस्ट क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से आर्टिकल्स के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे।
इसी तरह हम हर दिन करते रहेंगे प्रेपोजिशंस पर, टेंसेस पर, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर, साथ ही साथ नरेशंस पर। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे कि आपके क्विज़ कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो आपको लगता है कि हमें इन 5 के अलावा समझना है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम वो भी करवाना आपको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आर्टिकल के बेसिस पर आपके लिए लेकर आएंगे।